मैं तो कहता हूं कि पीला पंजा नहीं बल्कि इन पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। पीला पंजा तो चलना ही था, ये कार्रवाई तो आप पर होनी ही थी, लेकिन इससे मजीद ये आपके लिए कम है। इसके अलावा आपको आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। ये कहना है बीजेपी के एक सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी का। याद है आपको गुज़श्ता दिनों जम्मू के सिदरा इलाके में एसटी तबका से ताल्लुक रखने वाले 30 से जायद घरों को डिमोलिश किया जाता है। अचानक वहां पर पुलिस अमला पीला पंजा पहुंचता है और अचानक से वहां उनके घरों को मुनहदम करके उन्हें खुले आसमान तले लाया जाता है। इसके बाद ये बयान जब पूछा गया सुनील शर्मा जी से तो उन्होंने ये बयान दिया। इनकी तेवर में क्या नजाकत है जनाब। देखिए कि ये इंसाफ की बात कहा। ठीक है, अगर आप इस तरह का बयान देते हैं कि क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए तो कम से कम उन बड़े बड़े इनक्रोचर्स पर आप इस तरह का बयान देते हो, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो और वो इनक्रोचर्स आपकी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, कुछ जिनके जो स्टेट लेवल पर काबिज है, लेकिन नहीं जो सबसे पसमंदा और निचला तबका एसटी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आप कहते हैं डिमोलिश करके, और उसके बाद ये कहा जाता है आपकी जानिब से कि इन पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। इसके अलावा सुनील शर्मा जी के अल्फाज, उनके तेवर क्या है समझिए गौर से, और मुझे लगता है 2 बार इस वीडियो को देखिए और समझिए कि सुनील शर्मा जी कहते हैं कि जो पीला पंजा यूपी में चलाया जा रहा है, जब हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर में कायम होगी तो देखना उससे ज्यादा पीला पंजा हम यहां पर चलाएंगे, उससे ज्यादा कार्रवाइयां हम यहां पर करेंगे। ये इक्तदार से बाहर इस वक्त जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लीडरान हैं। अगर इक्तदार में होते तो शायद हालात इससे भी बदतर होते। क्या नजाकत, क्या तेवर इनके अल्फाज, इनके बयान में है। थोड़ा सा मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं सुनील शर्मा जी का बयान, और फिर समझिए सुनील शर्मा जी के बयान और उनके अल्फाजों से मुझे लगता है आपको 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस तरह का बयान और अल्फाज अगर वो इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं तो हुकूमत में जब वो होंगे, जब उनकी हुकूमत यहां पर कायम होगी तो हालात क्या होंगे। सुनील शर्मा साहब, आप एक जिम्मेदार शख्स है इस वक्त, ठीक है आपने कहा, लेकिन अगर आप किसी बड़े इनक्रोचर पर इस तरह का बयान देते, अगर आप किसी बड़े इनक्रोचर जो पीडीपी से ताल्लुक रखता हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखता हो, हत्ता कि आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि आपकी पार्टी के भी कुछ बड़े मगरमच्छ, बड़े लीडरान जो सरकारी जमीन पर काबिज है, अगर आप उन पर भी इस तरह उनको भी मंजर आम पर लाकर उन पर इनहदामी कार्रवाई करने की अपील करते तो वाहवाही आप कि हम सब करते और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आपके हक में खड़ा होते, क्योंकि आप हर उस इनक्रोचर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे होते। लेकिन नहीं, जब एक पसमंदा तबका, एक निचला तबका, एक गरीब घरानों पे पीला पंजा चलाया जा रहा है तो आप उस वक्त बयान दे रहे हैं कि इन पर यह कार्रवाई बहुत कम है, इससे ज्यादा इन पर क्रिमिनल चार्जेस आयद करके इन पर और मजीद कार्रवाई की जानी चाहिए। वाह जनाब, क्या आपके अल्फाज है और क्या मुबारकबादी के मुस्तहिक है आप। जब गरीब पर जुल्म ढाया जाए तो आप और मजीद खुश हो रहे हैं, और जब आपके मगरमच्छ, जब और बड़े बड़े लीडरों की बात आए तो आपकी जुबान पर ताला लग जाता है। यह आपकी सियासत है और यह आपकी सोच है। और जब ये अल्फाज कहते हैं, जब जम्मू कश्मीर का कोई भी लीडर कोई बयान देता है तो आप कहते हैं उस वक्त कि ये इनकी मानसिकता खराब है, इनकी मानसिकता सही नहीं है, इनको अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए। इस वक्त
आपकी कैसी मानसिकता है, आपको इस पर सोचना चाहिए कि जब आप इस तरह का बयान देते हैं, गरीब पर जुल्म ढाते हुए उस पर और मजीद कार्रवाई करने के लिए आप स्टेटमेंट देते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी मानसिकता पे अगर कोई सवाल उठाए, लेकिन उससे पहले आप खुद इस अपनी मानसिकता पर जरूर जो है सोच विचार करना चाहिए। मैं तो कहता हूं सिर्फ डेमोलिशन नहीं, इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। कि कैसे हिम्मत लाता है कोई कि भाई कहीं पे भी मुझे मर्जी आई तो मैं जमीन हड़प लूंगा। और एनक्रोचर पर सख्ती कार्रवाई करके इन पर केस भी होना चाहिए जहां जहां पे भी एनक्रोचमेंट होती है। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी आप देख लीजिएगा, जिस तरह से पीला पंजा यूपी में चला, जिस तरह से पीला पंजा मध्य प्रदेश और असम में चला, सबसे ज्यादा यहां चलेगा। एनक्रोचर जो भी हो, जहां भी हो, उसका कोई धर्म नहीं, उसको किसी समुदाय से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। वो